Hi, this is my fit check for sample collection. ऐसा सीरियल किलर वाली वाइब्स आ रही है. This is my building का lift room, and I did not have a place to record this, but this is sort of an introduction video कि what I am doing, wearing these gloves, the raincoat this entire time. In fact, मैं अंदर से पूरा गीला हो चुका हूँ. So the thing is, these are sample bottles and I hope they're not leaking because सब जगह पानी पानी है. So this is लोनावला लेक का सैम्पल which you can see is थोड़ा सा ऐसा मडी टेक्सचर है उसका. एंड दिस इंद्रायणी रिवर कंपैरेटिवली क्लीनर लग रहा है, पर इन फैक्ट रियल लाइफ में ऑपोजिट होता है यूजुअली. सो व्हाट इज़ दिस, व्हाट एम आई डूइंग? सो एक्चुअली 2017-18 में मैंने एक रिसर्च स्टार्ट किया था. इट वॉज अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड मैंने 7 साल पहले इनका सैम्पल लिया था. तब लोनावला लेक वॉज लाइक ट्रांसपेरेंट वाटर एंड इंद्रायणी रिवर वॉज लाइक डार्कर देन द शेड ऑफ दीज टू मिक्सड टुगेदर. ठीक है. एंड नाउ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बट कोविड के बाद आई वॉज सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग कि दोनों ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. बट क्या भाई, इंसान कोई चीज़ साफ रख नहीं सकता ऑब्वियसली. तो coming to the point, what did I do to collect the samples? So this is not a normal bottle. In fact, it is a normal bottle. ये 70% एब्सोल्यूट इथेनॉल है. इसको मैंने लाइक क्या किया था, आई विल शो इट टू यू. नॉर्मल इथेनॉल बॉटल थी. मैंने क्या किया, इसका जो ऊपर का ढक्कन है जो एयर टाइट करता है इस कंटेनर को, उस कंटेनर को मैंने बीच में से नीचे से काट दिया था. अभी सैम्पल कलेक्शन के लिए किसी प्लैंकटन को पकड़ने के लिए यू नीड अबाउट माइक्रोमीटर जितना, लाइक 10 to 15 माइक्रोमीटर जितना थिन फैब्रिक जिसमें प्लैंकटन पास थ्रू ना हो पाए. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नॉर्मल क्लॉथ विच इज नियरली अबाउट 1 fermimeter or 1 nanometer, I just used a small piece of sponge. Why? Because sponge is porous and it has multiple layers, तो वो ज़्यादा प्लैंकटन को रोक पाएगा. एंड इनफैक्ट इफ आई स्क्वीज दिस स्पॉन्ज, सिर्फ स्पॉन्ज निकाल के, तो बहुत ऑर्गेनिज्म उसमें स्टिक हुए हुए मिलेंगे. ठीक है. एनीवेज, व्हाट डिड आई डू? अभी इसमें नॉर्मल सैंपल नहीं है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल. मतलब क्या, पहले मैंने अंदर का जो एयर टाइट ढक्कन है उसको निकाला जो स्पॉन्ज से अटैच्ड है. नॉर्मल बॉटल को मैंने, एम्प्टी बॉटल को मैंने पूरा फिल कर दिया टिल हियर. ओके. उसके बाद मैंने स्पॉन्ज वाला ढक्कन लगाया. मैंने जितना भी पानी है अबाउट लेट्स से मैंने सिर्फ 100-200 ml बचाया रहेगा और बाकी पूरा का पूरा फेंक दिया रहेगा. तो उतना 100-200 ml मैंने रहने दिया. क्यों? क्योंकि स्पॉन्ज ने एक्सेसिव पानी निकाल दिया और वो 100-200 ml पानी में कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. उसके बाद मैंने स्पॉन्ज को निकाल के फिर से सेम सैंपल भरा, बट दूसरे रीजन से, लाइक सेम शोर और सेम रिवर बट दूसरे जगह से जहाँ से मैंने सैंपल नहीं लिया था. सो दैट क्या हो गया कि नाउ आई हैव डबल द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस वन सैंपल जितना एक नॉर्मल सैंपल में आता. तो दैट्स व्हाट आई से, दैट्स व्हाट आई कॉल इट कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल. तो मैंने दोनों के दोनों सैंपल्स ले लिए हैं. इंद्रायणी रिवर, लोनावला लेक. इंद्रायणी रिवर का टाइमिंग इज 1:40 PM एंड लोनावला लेक का टाइमिंग इज 2:04 PM. एंड लोकेशन कोऑर्डिनेट्स वो सब मुझे सर्च करना पड़ेगा बिकॉज बट आई रिमेंबर कि मैंने कहाँ से सैंपल लिया. आई रिमेंबर द एग्जैक्ट पॉइंट. मैं मैप में ढूंढ लूँगा उसको. तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग इज, अभी आई नो कि नीट खत्म हो चुका है. आई नो कि अब माई जर्नी इज बैचलर्स इन केमिस्ट्री एंड मुझे बायो या मेडिसिन नहीं छोड़ना है. तो अभी ये जो रिसर्च है मैंने 7 साल पहले स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 7th and 8th. अभी कोविड की वजह से आई कुडंट पब्लिश इट, आई कुडंट क्रिएट अ प्रॉपर पब्लिकेशन आउट ऑफ माई लाइक वर्क. तो मैंने क्या किया, मैंने वो सेम चीज़ अभी रिज्यूम करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं. लाइक
trying to compare the biodiversity before COVID and after COVID, and उसके बाद enzyme extraction and जो भी मैं कर सकता हूँ with this sample, मैं वो सब करने को try कर रहा हूँ because I don't know, free will, and I hope कि something better comes out of this because I don't know, I just am giving it a try. I don't wanna be among the rat race जो मेरे क्लास में चल रहा है. Everyone's crying for backlogs and CGPAs. I don't wanna do that. I wanna do something different. So here I am doing this, and apparently this is not a very complex project. बहुत सिंपल है. मैंने सैम्पल कलेक्ट किया, अभी उसको प्रिजर्व करना है. प्रिजर्व कैसे करना है? वाई 70% इथेनॉल? बिकॉज आई ओनली हैड दैट अवेलेबल. मेरे पास फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड जो एक स्टैंडर्ड प्रिजर्वेटिव है वो नहीं है. तो 70% इथेनॉल व्हाट वुड इट डू? मैं अभी इसमें से जो सैंपल है 1 लीटर का, उसको मैं हाफ में डिवाइड कर दूंगा. एक सैंपल में 70% एथेनॉल डालूंगा जो कॉन्सेंट्रेट सैंपल है, सो दैट जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का वो विजिबल हो इनफ कि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ. दैट इज इट. और जो दूसरा सैंपल है उसमें मुझे फॉर्मल्डिहाइड डालना है, सो दैट उसमें जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो श्रिंक ना हो. इथेनॉल से वो श्रिंक हो जाता है. कोई ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो वो श्रिंक हो जाता है, उसका जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है बिकॉज ऑफ इथेनॉल. तो आई कैन नॉट रिस्क यूजिंग इथेनॉल ऑन द एंटायर सैंपल. तो मैं वो इथेनॉल वाला सैंपल अलग रखूंगा फॉर आइडेंटिफिकेशन, एंड सेम सैंपल को मैं फॉर्मल्डिहाइड में रखूंगा फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्रोटीन एंड एंजाइम एक्सट्रैक्शन जो भी है. एंड ये मेरा रिसर्च पेपर 1 है. रिसर्च पेपर 2 में आई हैव थॉट लाइक समथिंग बेस्ड ऑन ह्यूमन बॉडी एंड थर्मो रेगुलेशन. तो उसमें बहुत इंटेंस रीडिंग करनी पड़ेगी मुझे पहले, एंड देन डिसाइड कि उसमें करना क्या है आगे. बट आई हैव सॉर्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि करना क्या है. एंड वैसे तो थॉट रिसर्च भी सॉर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रेडी है, बट आई एम नॉट रियली इनटू दैट राइट नाउ बिकॉज भाई कितने करूँगा एक साथ. तो 2 इज मोर देन इनफ कंसिडरिंग कॉलेज भी है, and I have other things going on right now, like I started a business also. तो सब एक साथ मुझे नहीं करना है, like handle करना पड़ेगा, सबको manage करना पड़ेगा. So this is sort of it introduction what I am doing right now. And if you are watching this and I don't know मैं ये क्यों बना रहा हूँ, मुझे बस मेरे पेज को अप टू डेट रखना है, मुझे बस मेरे चैनल को ऐसा बनाना है कि whoever opens it वो थोड़ा रिलेटेबल लगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे. So I am making this for students जो लाइक 7th 8th 9th 10th 11th 12th एंड लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड एमएससी पीएचडी जितने भी एज ग्रुप है आई डोंट माइंड वो देखें. एंड जस्ट नो दैट रिसर्च प्रोजेक्ट हो या चाहे तुम्हारा कोई भी रिसर्च हो, कुछ भी हो, एनीथिंग यू वांट टू डू, यू वांट टू फाइंड आउट, यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू इन्वेंट समथिंग, यू वांट टू डिस्कवर समथिंग न्यू, लाइक इट्स नेवर टू लेट. लाइक आई हैव अ थ्योरी, अभी ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ. आई हैव अ थ्योरी, मेरी पर्सनल थ्योरी, आई बिलीव इन इट अलॉट, कि जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं ना उसके बहुत सारे डेकेड्स मतलब बहुत सारे सालों के बाद एक 3 व्हीलर इन्वेंट हुई थी. आई मीन आई जस्ट थिंक समटाइम्स आई वंडर अबाउट इट कि वो जो इंसान कि 4 व्हीलर के बाद इतने सालों बाद उसने सोचा रहेगा कि चलो 3 व्हीलर बनाते हैं, तो पीपल वुड हैव मॉक्ड हिम, पीपल वुड हैव टीज्ड हिम कि भाई यू यूजुअली गो फ्रॉम ऐसे लोअर ग्रेड टू अपर ग्रेड, तुम 4 व्हीलर के बाद 3 व्हीलर पे क्यों आ रहे हो. तो पीपल वुड हैव फाउंड इट वेरी फनी, एंड उसको ये आइडिया सीरियसली लिया उसने. इसीलिए आज रोड पे रिक्शाज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 4 व्हीलर्स. रिक्शा हो गया, टेम्पोज हो गए, वो सब 3 व्हीलर्स ही है. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक कि तुम्हारा आइडिया स्टूपिड हो, तुम्हारा माइंडसेट अलग हो, डजंट मैटर, जस्ट गिव इट अ ट्राई. यू नेवर नो कि व्हाट कैन कम आउट ऑफ दैट आइडिया. ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट व्हाट आई एम गोना डू इन दिस एंड what आगे मेरे स्टेप्स होंगे. वेल आई एम वेरी सिक, मुझे सर्दी है. आई टुक ऑफ फॉर कॉलेज टुडे बिकॉज आई कुडंट गेट अप एंड आई मीन हेडेक एंड नोज ब्लॉक एंड स्टफ, बट स्टिल इतनी बारिश हो रही है. आई हैड टू गो गेट अ सैम्पल बिकॉज अभी अब नहीं तो कब करूँगा भाई, कभी ना कभी तो आई हैव टू डू इट, राइट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मैंने सैम्पल ले लिया इन दिस बारिश. एंड ऑल्सो अगर आप एक माइनर हो, अगर आप लाइक यू नॉट ओल्ड इनफ, लेट्स से 18-19 भी हो, एंड यू आर नॉट लाइक अवेयर ऑफ हाउ टू टेक सैम्पल्स, प्लीज डू नॉट टेक इट जस्ट बाय लुकिंग एट द वीडियो, जस्ट बाय लुकिंग एट द ट्यूटोरियल्स. किसी के साथ जाओ, बिकॉज जब मैं था 7th में, जब मैंने पहली बार सैम्पल लिया था तभी पानी थोड़ा क्लियर था, तो आई न्यू कि व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट.
लाइक मैं लास्ट टाइम जब गया था वहाँ पे देयर वर प्लेंटी कैटफिशेस, ठीक है, अगर मुझे पहले से पता नहीं होता कि वो कैटफिश है, आई वुड हैव गॉटन माई सेल्फ किल्ड। तो एक एडवाइस है, डू नॉट डू दीज थिंग्स बिना किसी अवेयरनेस के। तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे तुम क्या देख लो, लाइक इट कुड बी अ स्नेक, इट कुड बी अ क्रैब, इट कुड बी स्कॉर्पियन, एनीथिंग। इवन आज भी मैं गया तो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट मुझे पता था कि आई शुड नो कि दीज थिंग्स कैन अपीयर एनी टाइम एनीवेयर एंड विदाउट लाइक माई अवेयरनेस। तो एक एडवाइस है, नो एवरीथिंग बिफोर यू डू समथिंग। आधे नॉलेज से मत जाना, do it, and I hope you know how to do it. And if you don't, take an adult with you, approach a teacher, approach a scientist. आज के डेट में तो you are like it's so easy to find out a scientist. तुम गूगल कर लो, तुम NCL वगैरह किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट का पूरा हिस्ट्री आ जाता है वहाँ पे। You can email them, you can call them. तो you can do it under someone's guidance. अगर तुम्हारा आइडिया स्टूपिड भी है तो क्या फर्क पड़ता है, उनको थोड़ी तुम्हारा स्ट्रगल याद होगा। जस्ट DM them, cold email करो, cold calling करो। If your project gets accepted, then who knows, you could be the next scientist. You never know. So, tada, bye. मिलते हैं soon with another update on what's happening here. See you, bye. Hi, so sample 1 is collected. Sample 1 is Indrayani River from Lonavala, and उसको मैंने 70% एथेनॉल के बॉटल को एम्प्टी करके उसमें फिल किया है, सो दैट जस्ट इन केस कोई कंटामिनेंट ना हो बॉटल के अंदर, एंड हो भी तो एथेनॉल वुड नॉट रियली लेट इट रिएक्ट विद द वाटर और द ऑर्गेनिजम्स इन द सैम्पल. सो द लोकेशन, वहाँ से आई हैव कलेक्टेड द सैम्पल. And so yeah, moving to the next sample, number 2, that is from the Lonavala lake. Hi, so I'm here for the sample number 2. See the place, भाई पूरा भर गया ये डक लाइन. So मुझे वो sample चाहिए, so I'm gonna walk थोड़ा आगे तक. I can see पानी थोड़ा बाहर तक आया है. Well, comparatively last year actually यहाँ तक पूरा पानी भरा था. I mean, filled enough that you can sit here on this railing and have your legs half dipped into the water. So let's go. So last time मैं जब यहाँ आया था तब the water was comparatively cleaner. अभी considering ये बारिश का season है and the water is always running. It's not really a still water place. So यहाँ पे organisms मिलना I think possible भी है, नहीं भी है, बिकॉज वाटर इज़ ऑलवेज रनिंग. सो वी नेवर नो कि बारिश के टाइम पे एट वो टाइम, अभी यहाँ तो सन आता नहीं है तो फाइटोप्लैंक्टन्स तो सरफेस पे ज़्यादा आएंगे नहीं. Oh shit, look at that, crabs. So yeah, it's very normal. I'd encounter plenty organisms or insects or whatever that is, like here. Damn. So I just saw a bone, like probably किसी एनिमल का पेल्विस होगा वो. Anyways, so this is it. I have to collect a sample from here. थोड़ा रिस्की हो सकता है because obviously बारिश है and I can see burrows, if you can see that. So risk obviously होता है, but work is work. Let's go. So I'll tell you why I like this place, because यहाँ पे if you can see बहुत सारे volcanic stones मिलते हैं. Well, I don't really have something to collect the stones right now, so I'll come again later. And why I do not like this place for sample collection, because this is a shore and it is a very dirty region, so I cannot see through if an animal or any organism me while I take the sample, which is why I cannot really step inside the water. So जितना मैं bend over होके मैं sample collect कर सकता हूँ मैं उतना ही कर सकता हूँ, which is why the bottle is never really fully filled. I mean, I have to dip the bottle in a diagonal position, like diagonal I should say, और ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके पानी में डालूँगा तो बॉटल फिल होगा. That is Archimedes principle. But again, I can't really do that properly because shore पे there are many limitations. अभी मेरा फ़ोन पूरा भीग रहा है, which is technically not my phone, and I really hope ख़राब ना हो जाए. But let's go. Finally, sample 2 collected,
and around time 2 p.m. हो रहा है. The first sample I collected was around at 1:40 p.m. and अभी 2:04 हो रहा है, like, which is why I'm done sort of. I came here to record a video. This is sort of a cabin, I think, for security people that I found, which is really sad. There are small dead kittens. I cannot really bury them or help them out. I'm sure box के अंदर भी होंगे. I can't really touch it because it smells bad. So apparently बहुत टाइम से होंगे वो, but decompose नहीं हुए हैं तो इतना भी टाइम नहीं हुआ रहेगा. Considering बारिश का सीज़न है, I can expect about 2-3 दिन से होंगे यहाँ पे. Well, it smells bad. Sorry, rest in peace. Peace.